हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म 2 के सर्कल्स को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। वन शॉट में 25 से 30 मिनट में कंप्लीट करूंगा। तो मेरा नाम राजकुमार, ये आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है। सर्कल्स क्या होते हैं भाई? देखें, a circle is a collection of all points in a plane which are at constant distance, that is radius, from a fixed point, that is center। ध्यान दें, कहता है कि सर्कल जो है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, ये ऑल पॉइंट देख रहे हैं, सर्कल है ये, ठीक है। ये सारा का सारा मिलके ऑल पॉइंट पॉइंट ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये पॉइंट से मिलके सर्कल बन गया। तो ऑल पॉइंट जो है ये क्या है? सर्कल है। तो क्या है? इसका एक निश्चित पॉइंट है। इस पॉइंट को आप वो कहते हैं जिसका नाम है सेंटर। क्या नाम है? सेंटर। वो पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। ओ पॉइंट को आपने क्या कह दिया? सेंटर। क्लियर है? ओ पॉइंट सेंटर हो गया। आप देखें, मान लें ये आपका ए है और ये बी है। क्लियर है? जो ओ ए है वो रेडियस है। क्या है? रेडियस। ध्यान दें, कहता है कि कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये सेंटर है और इससे जो डिस्टेंस है समान हर तरह, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे ए हो, चाहे ए हो, चाहे ए हो। आप देख रहे हैं ये सारा डिस्टेंस सेंटर से क्या है? इक्वल है, कांस्टेंट है, जिसको आप रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेडियस। आ गया? तो रेडियस हो गया। अब क्या है? प्रश्न उठता है कि हाफ जो है वो रेडियस है, तो पूरा क्या होगा भाई? ए और बी। क्या मान लो ए ओ ए आपने लिखा है, ए ओ है। मान लो ए ओ जो है, ए ओ क्या है? रेडियस है। रेडियस है। ए बी क्या होगा? ए बी डायमीटर। क्या है आपका? ए बी क्या है? डायमीटर है। अब पूरा, अब रहते हैं आते हैं इस पॉइंट पे, ए आपका रेडियस हो गया, पॉइंट ओ सेंटर हो गया, और सेंटर से चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो इक्वल कांस्टेंट है, जिसको आप रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेडियस बोलते हैं। क्लियर है ना? तो आपने पढ़ा ए ओ ए और ओ बी मीन्स ए बी जो है उस सर्कल का डायमीटर है। तो आते हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस? डायमीटर एंड रेडियस। तो आप देखें, डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस। क्लियर है? आप आगे आते हैं, मान लें रेडियस इक्वल डायमीटर बाई 2। डायमीटर बाई 2 ये क्या है? रेडियस। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? जो सेंटर है वो ए बी का क्या है? मिडिल पॉइंट है, जिसका नाम सेंटर ओ है, और ओ से इसमें सर्किल के इनर सर्कल में चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। क्लियर है? और ए बी जो है डायमीटर है, डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस, और रेडियस इक्वल डायमीटर बाई 2। ए डायमीटर और रेडियस का रिलेशन है। क्लियर हुआ? अब आते हैं बात सर्कल का। तो बात हो गया क्या है? ऑल प्लेन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन
which are at constant distance that is called circle। और ये रेडियस हो गया, ये डायमीटर हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब इसी यही हम बस कर लेते, डिस्कस कर लेते हैं। मान लें आपका ये सर्कल है, ये तो आपने सेंटर है, ये आपका सेंटर से ऐसे आपने कर दिया, इसको तो डायमीटर आपने कह लिया, रेडियस कह लिया। क्लियर है? अब आते हैं, मान लें ये यहां ना यहां से होगा, मान लें ये यहां से हो गया, मान लें ऐसे हो गया, तो इसका क्या नाम देंगे आप? कॉर्ड। क्या नाम देंगे? कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको भाई? कॉर्ड। आप देखें ये क्या हो गया? कॉर्ड। क्लियर है? कॉर्ड हो गया। ये क्या हो गया? कॉर्ड। और ये भी आपका कॉर्ड है, ये भी आपका क्या है? कॉर्ड है। क्लियर है? तो कॉर्ड क्या देख रहे हैं आप? ये सर्कल है, तो सर्कल का जो सर्कल में एनी टू पॉइंट माने ए पॉइंट, मान लें ए बी, ए और बी पॉइंट है, दोनों क्या हो गया? मिट हो गया, आपस में मिल गया, तो क्या हुआ? कॉर्ड हो गया। क्या हो गया भाई? कॉर्ड हो गया। और ये भी क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। अब आप कुछ देख रहे हैं क्या इस फिगर में? ये है कॉर्ड, ये है कॉर्ड, और ये जो सेंटर से होके जा रहा है, लग रहा है कि क्या है? बड़ा है, सबसे क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो क्या पढ़ रहे हैं आप? आजा फिर क्या मिला आपको इससे? डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्या मिला आपको? डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए क्या? सर्कल। डायमीटर इज ए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, मीन डायमीटर जो होता है सबसे बड़ा सर्कल का कॉर्ड होता है, उससे बड़ा कोई कॉर्ड नहीं होता। जो डायमीटर है, आप डायमीटर में ही रेडियस फाइंड किए यहाँ पे, डायमीटर और कॉर्ड सर्कल। क्लियर है? क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आइए, ये सर्कल है और डायमीटर में बढ़ता आ रहा हूं। मान लें आपका ये पॉइंट क्या है? सेंटर है। क्लियर है? ये डायमीटर है। डायमीटर क्या किया? एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या आपने देखा? क्या आप देखी भी? ये जो डायमीटर है इसको क्या किया? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या? डायमीटर। तो इससे ये सर्कल और ये सेमी सर्कल, क्या कहेंगे? इस नाम का देंगे सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गया, दोनों का आर्स आप ये देख रहे हैं ना, ए आर्स और ए आर्स ये इक्वल, इसके ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। बराबर किसने कर दिया? डायमीटर ने कर दिया। तो इसका नाम क्या हुआ? सेमी सर्कल। इसको क्या बोलेंगे भाई? सेमी सर्कल। क्या हो गया? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल्स। क्लियर है? क्या हो गया? सेमी सर्कल। हैव यू एनी प्रॉब्लम? क्यों सेमी सर्कल? अब सेमी सर्कल्स में क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। आपको नाम देना है तो आप नाम भी दे सकते हैं। मान लें ये ए है, ए बी है और ये ओ है, कुछ भी लिख लीजिए, एम है और ये एन है। क्लियर है? मान लें आर्क आपका क्या होगा? आर्क क्या होगा? ए एन बी। क्या होगा? ए एन बी और बी एम ए। ध्यान दें, ए एन बी एंड बी एम ए आपका ये 2 आर्क हुआ। क्या हुआ? आर्क। क्लियर है? 2 आर्क हुआ। क्लियर है ना? अब देखें, इसका मतलब ये डायमीटर जो है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। जो दोनों बनता है उसको हम सेमी सर्कल्स कहते हैं। सेमी सर्कल का दोनों पार्ट्स क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? ये आपका सेमी सर्कल। कोई प्रॉब्लम? नो? वेरी गुड। तो अब चलते हैं, सेमी सर्कल्स हो गया। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई? ध्यान दें, इसी में आए सरकमफ्रेंस।
CIOS, सरकमफ्रेंस। आप क्या है सरकमफ्रेंस? आप देखें ये पूरा का जो लेंथ है, जो सर्कल का जो लेंथ है उसको आप कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल। ध्यान दें, जो पूरा लेंथ है मीन्स क्या? द लेंथ ऑफ, ध्यान दें, द लेंथ ऑफ कंप्लीट, the length of complete circle, the length of complete circle is called circumference. फ्रेंड्स, सरकमफ्रेंस। क्लियर है? क्या पढ़ा? ये पूरा लेंथ जो है, ध्यान दें, ये जो पूरा लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं भाई? सरकमफ्रेंस कहते हैं। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। आप पढ़े क्या भी? डायमीटर इक्वल टू इंटू रेडियस, रेडियस इक्वल डी बाई टू, डायमीटर बाई टू। तो सरकमफ्रेंस जब पूरा लेंथ है, द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस मींस क्या होगा? आए सी इक्वल, सरकमफ्रेंस सी इक्वल 2 पाई आर। क्या हो गया? सरकमफ्रेंस इक्वल 2 पाई आर। क्या हुआ भाई? 2 पाई आर। अब क्या है भाई? पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 और जो गिवन होगा उसको राइट कर लेंगे। आर क्या है आपका? आर क्या है? रेडियस है, अभी पढ़े हैं। आर क्या है? रेडियस। आर आपका रेडियस। पाई की वैल्यू 22/7 कुछ नहीं दिया है तो 22/7 राइट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये है आपका सरकमफ्रेंस और ये है आपका क्या? सेंटर। ए ओ क्या है? रेडियस। ए बी क्या है? डायमीटर। ए बी, बी सी, ए बी मान लीजिए सी डी, ए ओ है, ए ई एफ है, जो भी है ये सब आपके क्या है? कॉर्ड है। आपने क्या पढ़ा कि जो लॉन्ग डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्लियर हो गया? मतलब डायमीटर किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा लंबा कॉर्ड होता है। इसके बाद आप पढ़े सेमी सर्कल, जो डायमीटर होता है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं? माने एवरी पार्ट्स को हम सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल के बाद, क्लियर हो गया? सेमी सर्कल के बाद आप सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ ए सर्कल, total length of a complete circle is called circumference. circumference C इक्वल इसमें होता है 2 पाई आर। आर जो होता है वो रेडियस होता है और पाई की वैल्यू जो दिया है राइट कर लेंगे, नहीं तो 22/7 राइट करते हैं। क्लियर है? ओके, तब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मान ले ये आपका हो गया। अब आर्स की बात करते हैं भाई। आर्क जिसको आप बोलते हैं, क्या है? मान ले ये सर्कल है, इसको मिटा दे रहा हूं। देखें ये आपका सर्कल है। अब क्या है? सर्कल है। आर्क की बात करते हैं। आप देखें, क्लियर है? आप देखें ये सर्कल है, गिवन सर्कल। आप मान ले ये हो गया। आप देख रहे हैं जैसा अभी बताया गया। मान लें ए है, ए बी ओ एम, देख रहे हैं? ए बी एम ए और ए एम बी क्या है? आर्क है। क्या है? आर्क है। और ए ओ बी क्या है? आर्क है। इस सर्कल के 2 आर्क हैं। आप देखें कौन छोटा है और कौन बड़ा है? मीन
कौन स्मॉल है और कौन बिग है, मीन कौन मेजर है और कौन माइनर है। क्लियर है? तो देखने से स्पष्ट है, जो स्मॉल है वो माइनर है और जो बड़ा देखने में लग रहा है वो क्या है भाई, मेजर है। क्या है? मेजर। क्लियर है? मेजर है तो आपका क्या हो गया, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। क्लियर है? मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, जो बड़ा है उसका नाम हो गया मेजर आर्क। समझ आएंगे? मेजर आर्क एंड क्या, माइनर आर्क। क्या हो गया, माइनर आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क। क्लियर है? मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। मेजर आर्क, चलिए ले लें, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। क्लियर है? ये बड़ा वाला आपका मेजर आर्क है और छोटा वाला क्या है, माइनर आर्क है। कंप्लीट है? कोई प्रॉब्लम? तो समझ में आ गया। इस तरह से मैं इसमें सर्कल में अभी आपको बताया, क्या बताया, ये सेंटर है, मिडिल पॉइंट जो होता है सेंटर होता है, दोनों तरफ की या चारों तरफ की दूरी यहाँ से इक्वल होती है, जिसको आप रेड कांस्टेंट होती है, जिसको आप रेडियस कहते हैं। रेडियस और ए बी जो होता है वो डायमीटर होता है, जो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। डायमीटर इक्वल टू इंटू रेडियस। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो उसे डिवाइड करने पे रेडियस फाइंड हो जाता है। तो रेडियस इक्वल डायमीटर बाई 2 हो गया। आते हैं, बताया गया कॉर्ड क्या होता है। जो सर्कल का 2 पॉइंट, किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो डायमीटर होता है, और जब सेंटर से होके जाता है तो वही कॉर्ड क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल होता है, मतलब डायमीटर जो होता है सबसे लंबा कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल का। अब उसके बाद ये कॉर्ड हो गया, ऐसे ऐसे कहीं भी होगा, यदि सेंटर से नहीं जाएगा, ठीक है ना, सेंटर से गया तो कॉर्ड ऑड डायमीटर होगा, और सेंटर से इधर उधर से कहीं से भी जाएगा तो कॉर्ड होगा, न कि डायमीटर होगा। क्लियर है? अब आ रहा था सेमी सर्कल की बात। यदि हम सेंटर से किसी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पार्ट जो होता है सेमी सर्कल होता है। क्या होता है? सेमी सर्कल होता है। और उसके बाद सर्कम्फ्रेंस की बात कर रहा था। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, जो पूरी सर्कल की कंप्लीट लेंथ होती है वो सर्कम्फ्रेंस होती है। सर्कम्फ्रेंस इक्वल टू पाई आर होता है, वेयर आर इक्वल रेडियस होता है। पाई की वैल्यू जो भी गिवन होगा राइट कर लेंगे, और पाई की वैल्यू 22/7 होता है। और उसके बाद चलते हैं, एक मान लें आपका एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल को जो आपका कॉर्ड है माने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जो छोटा पार्ट्स है वो माइनर आर्क होगा, और जो बड़ा पार्ट्स है उसका नाम मेजर आर्क होगा। और क्या हुआ, ए देखें, ए एम बी क्या हो गया, ए एम बी जो है ये बड़ा मार्क मेजर आर्क है। क्या है? मेजर आर्क है। और जो ए ओ बी है ये मेजर आर्क है। क्या? मेजर आर्क। और जो ए ओ बी है, ए ओ बी है वो क्या है, माइनर आर्क है। क्लियर है? ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। कोई प्रॉब्लम? तो अब चलते हैं हम आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट। उसी तरह से सेगमेंट है, आवाज सेगमेंट की बात करते हैं, ध्यान दें। सेगमेंट में भी सेम वही है, ये बड़ा है, बड़ा पार्ट जो होगा उसको मेजर सेगमेंट, और जो छोटा पार्ट होगा उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। बड़ा वाला को क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट। ये है आपका मेजर सेगमेंट, और ये आपका है माइनर सेगमेंट या स्मॉल सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट
एंड बड़ा वाला को मेजर सेगमेंट बोल देते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट टू ए सर्कल, ए लाइन व्हिच touch the circle at a point is called tangent to a circle। मीन्स कह रहा है कि लाइन which touch, माने ए लाइन which touches a point of circle। यदि किसी भी सर्कल पर कोई लाइन टच करती है तो उसको हम टेंजेंट ऑफ ए सर्कल बोलते हैं। ध्यान दें, ये आपका पी क्यू है, मान लेते हैं इसका नाम पी और क्यू है। क्लियर है? देख रहे हैं, ये पी क्यू लाइन जो है इस सर्कल को, गिवन सर्कल जो आपका है, कहीं क्रॉस कर रही है क्या, कहीं टच कर रही है क्या? नहीं। तो इसको हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसका नाम क्या हो गया? नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है। आगे चलते हैं। मान लीजिए पी क्यू आपका है, क्या है? पी क्यू है। ये गिवन सर्कल को कै जगह क्रॉस की? 2 जगह। मान लें पी क्यू जो है दिए गए सर्कल को ए और बी पर क्या कर दी? क्रॉस कर दी। अर्थात ए और बी पर क्या होगी? मिट होगी। अर्थात और जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है? लाइन सेगमेंट जो है आपका, पी क्यू लाइन सेगमेंट जो है वो दिए गए सर्कल का 2 कॉमन पॉइंट है। सर्कल और पी क्यू लाइन सेगमेंट का जो कॉमन पॉइंट है वह ए एंड बी है। क्लियर है? मीन्स क्या? जो हमारा लाइन सेगमेंट है वह दिए गए सर्कल को 2 टाइम्स क्या किया? मिट किया। 2 पॉइंट पर ये क्या हुआ? कॉमन हुआ ए और बी पर, मैंने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये क्या हो गया? कॉमन। जब कॉमन 2 जगह हो गया, मीन सर्कल को इंटरसेक्ट कितने जगह कर दिया? 2 जगह कर दिया। मीन्स क्या हुआ? 2 पॉइंट क्या है? कॉमन है। 2 पॉइंट क्या है? कॉमन है। तो इस दशा में, इन दिस केस, आप बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? होगा जब 2 टाइम्स क्या हुआ? ए एंड बी क्या हुआ? कॉमन हुआ। दोनों सर्कल और लाइन सेगमेंट का कॉमन पॉइंट 2 हुआ, ए एंड बी। ऐसी दिशा में इसका जो नाम होगा सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट। नाम क्या हुआ? सीकेंट। क्लियर? आप देखें, सीकेंट हो गया। क्लियर है? कोई नहीं क्रॉस किया, कोई नहीं मिट किया, कोई पॉइंट कॉमन नहीं हुआ, तो नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। और 2 जगह कॉमन हुआ सर्कल और लाइन सेगमेंट का, तो उसको आपने क्या नाम दिया? सीकेंट। और मान लीजिए पी क्यू रेखा लाइन सेगमेंट है, पी क्यू क्या है? लाइन सेगमेंट है, और दिए गए सर्कल को, गिवन सर्कल को 1 पॉइंट पर मिट करता है। मीन इसका जो कॉमन है, किसका? लाइन सेगमेंट पी क्यू, और गिवन सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? ए है। 1 हो गया। क्या हो गया? कॉमन पॉइंट 10। जब 1 पॉइंट पे क्या करेगा? टेंजेंट करेगा, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या कहते हैं? टेंजेंट टू ए सर्कल। मतलब एक पॉइंट पर स्पर्श किया, केवल ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट पे क्या हुआ? कॉमन पॉइंट ए हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या कहते हैं? टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या कहते हैं? टेंजेंट टू ए सर्कल। क्लियर है? आपने क्या देखा? कोई क्रॉस नहीं हुआ, मीन्स कोई कॉमन पॉइंट सर्कल और लाइन सेगमेंट में नहीं मिला, तो नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। क्लियर है? अब 2 जगह क्रॉस हुआ,
मेन 2 पॉइंट मिला, मेन लाइन सेगमेंट और गिवन सर्कल का कॉमन 2 पॉइंट हुआ ए एंड बी। इसको आप सीकेंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सीकेंड। थर्ड पॉइंट में जो पीक्यू लाइन सेगमेंट है और गिवन सर्कल का जो टेंजेंट पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ए है, कॉमन पॉइंट 1 है, मीन्स 1 जगह पर लाइन सेगमेंट और सर्कल क्या किया? टच किया, जिसको आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टेंजेंट वे क्या? सर्कल। टेंजेंट वे सर्कल। क्लियर है? ध्यान दें, टेंजेंट क्या है भाई? ये लैटिन वर्ड है। टेंजेंट क्या है? लैटिन वर्ड। मतलब टेंजेंट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेंजर। ध्यान देना, बड़ी बात है। टेंजेंट जो है ये भी जान लें आप, टेंजेंट जो है क्या? कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेंजर। क्या? लैटिन वर्ड टेंजर। टेंजर मीन्स क्या होता है उसमें? टच। टेंजर मीन्स क्या होता है? टच। ध्यान दें, यही टेंजर जो है लैटिन वर्ड टेंजेंट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेंजर, लैटिन वर्ड टेंजर विच मीन्स क्या? टच। वही टच जो है आपका, वही क्या है? टच जो है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टेंजेंट विद सर्कल। टेंजेंट विद सर्कल। ध्यान दें, टेंजेंट कहां से आता है? ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड टेंजर से। टेंजर मीन्स होता है टच। क्लियर हुआ? ये आपका टेंजेंट पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं, मान लें लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ध्यान दें, मान लें ये आपका सेंटर है, गिवन सेंटर है, ठीक है। मान लें यहां कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ए है। क्लियर है? अब मान लेते हैं इसका जो लाइन सेगमेंट ए है। क्लियर है? ये आपका मान लेते हैं ये, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? और ये आपका सेंटर ऑलरेडी जानते हैं, ये पॉइंट ए है। जो ए पॉइंट को आप क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम है इसका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान दें, ये जो है आपका इस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये पॉइंट जो है यहां से यहां देख रहे हैं, मान लें ए बी है, इसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या है? टेंजेंट ऑफ लाइन। क्या है? टेंजेंट ऑफ लाइन ए बी। क्लियर है? अब हमारा ये मान लें सेंटर को हम ओ कहते हैं। सेंटर को किससे इंडिकेट करते हैं? ओ से। ओ हो गया। ओ बी जो आपका है, ध्यान दें, ओबी को आप क्या कहते हैं भाई? ओबी जो आपका है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट। ये जो है ओ बी, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट। क्लियर है? ये क्या है आपका? एक्सटीरियर पॉइंट। ये और ये आपका क्या है? रेडियस। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि सेंटर से मिल रहा है, ये रेडियस हो गया, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, और ये आपका टेंजेंट लाइन हो गया। ये जो हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये क्लियर है? अब कल्पना करें, मान लीजिए इसका आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट मान लें ए बी। क्लियर है? ए बी क्या है? मान लें टेंजेंट क्या है? ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, ऐसे लिख दें। तो ए बी मान लेते हैं, ए बी इक्वल अंडर रोड डिस्टेंस ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन एक्सटीरियर पॉइंट मीन्स क्या? ओ बी।
क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? ओ बी। देख रहे हैं? मीन्स क्या? ओ बी का स्क्वायर, माइनस क्या? रेडियस। इसको क्या कहते हैं? रेडियस का स्क्वायर। मीन्स ओ ए क्या है? रेडियस, तो ओ ए स्क्वायर। क्लियर है? मतलब ये आपका ए बी इक्वल एक्सटीरियर डिस्टेंस बिटवीन एक्सटीरियर पॉइंट, ये ओ और बी के बीच का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर माइनस किसका? रेडियस का स्क्वायर। ओ और क्या है? ए है। ओ और ए क्या है? रेडियस। इसका स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस आपको क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। ये टेंजेंट हो गया। क्लियर है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी इक्वल डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर पॉइंट का होल स्क्वायर माइनस रेडियस का होल स्क्वायर। क्लियर है? मीन्स ओ ए बी इक्वल ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। क्लियर है? मान ले, कल्पना कर ले, मान ले आपका ये क्या है? मान ले 5 है। क्या है? 5 है। मान ले ये आपका क्या है? मान ले ये आपका क्या है? 4 है। क्लियर है? अब इसका मालूम करना है, इस पॉइंट को क्या करना है? मालूम करना है। तो आए, क्या होगा? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16 इक्वल क्या? 9। स्क्वायर रूट फाइंड कर लें 3 यूनिट, जो भी है यूनिट। हो गया? क्लियर? ये है आपका ऐसे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का फॉर्मूला। ये हो गया आपका। इस तरह से आज के लिए फिर से देख लें, टेंजेंट टू ए सर्कल, मान ले पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। जब दिए गए सर्कल को, गिवन सर्कल को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसी को हम नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर है? मान लेते हैं जो हमारा सेगमेंट लाइन सेगमेंट पी क्यू है, गिवन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, मीन 2 पॉइंट कॉमन हो गया। जब 2 पॉइंट कॉमन होगा इन दिस केस, इसको हम क्या करेंगे? सर्कल और लाइन सेगमेंट में 2 कॉमन पॉइंट क्या? मीन सर्कल और लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट पर क्या किया? मिट कर लिया। तो जो 2 पॉइंट है सर्कल एंड लाइन सेगमेंट का, वो कॉमन पॉइंट हो गया। मीन्स ए और बी क्या है? कॉमन पॉइंट है। जब 2 कॉमन पॉइंट लाइन सेगमेंट एंड सर्कल का, तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट। आगे आते हैं, मान ले सर्कल और लाइन सेगमेंट का क्या है? मीटिंग पॉइंट ओनली 1 टाइम, ओनली 1 पॉइंट में सर्कल और लाइन सेगमेंट का कॉमन ओनली 1 पॉइंट जब होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या बोल देंगे? टेंजेंट टू ए सर्कल। मीन्स हमारा ए पॉइंट जो है वो टेंजेंट टू ए क्या है? सर्कल है। क्या है भाई? टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट कहां से आया? तो टेंजेंट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। ध्यान दें, attention to me, tangent comes from Latin word tanger. Tanger means touch. हमारे सर्कल को लाइन सेगमेंट 1 पॉइंट पर क्या कर दिया? टच कर दिया, माने स्पर्श कर दिया। क्लियर है? क्या किया? टच किया, स्पर्श किया, टेंजेंट हुआ। तो लाइन टू ए टेंजेंट। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं लेंथ। कहां चलते हैं? लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट यहां क्या है? लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। आप देखें, मैंने बताया कि ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो है इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो हमारा ए बी है वो लाइन सेगमेंट है, टेंजेंट। क्या? टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट है। और जो हमारा ओ ए सेंटर है, वो हमारा क्या है? सेंटर है। किसका सेंटर है भाई? गिवन सर्कल का। और बी, ओ बी जो है क्या है? ओ और बी एक्सटीरियर पॉइंट है।
क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो कहता है मान ले ए बी के बीच का डिफरेंस पॉइंट करना है, मीन डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट, लिखा भी है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, मीन क्या, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी क्या होगा, इक्वल अंडर रूट डिफरेंस बिटवीन टू एक्सटीरियर पॉइंट मीन्स ओ बी। जो ओ बी के बीच का डिफरेंस है उसका होल स्क्वायर माइनस रेडियस का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर भाई, रेडियस का होल स्क्वायर, जो आपका आएगा वो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। मीन मान ले सपोज लेट बी एक्सटीरियर पॉइंट का जो डिफरेंस है 5 है और जो रेडियस है क्या है, 4 है। तो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी क्या होगा, अंडर रूट डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर पॉइंट का होल स्क्वायर माइनस रेडियस का होल स्क्वायर मीन्स 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 25 माइनस 16 दैट इक्वल अंडर रूट 9। और फाइंड करेंगे तो 3 यूनिट्स, 3 यूनिट में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो दिया होगा उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।